कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम ये संविदा कर्मचारी हैं। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट दुबक्का डिपो हड़ताल को लेकर के ये अपनी मांग है, या तो हम लोगों को यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफर करो, हम लोगों को मत बेचो, हमारा सम्मान करो। इन तमाम मांगों को लेकर के बैठे हुए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मांग है आप लोग, क्यों बैठे हैं? मांग लोगों की सर ये है कि हम लोग 2021 में संविदा पे भर्ती किए गए थे लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट में। तो जो है आज ये लोग हमको एसएस एंटरप्राइज में कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमको एसएस एंटरप्राइज में किया जाए। हमारी मांग है, क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि हम लोग संविदा पे भर्ती किए गए थे, तो अब जो है आप संविदा से हमको प्राइवेट में कर रहे हो, तो प्राइवेट ठेकेदारी पे कर रहे हैं। किसी नुकसान ये होता है कि और कंपनी जो कर रहे हैं, तो अब हम लोग कंपनी में करेंगे तो 400 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, इतनी दूर थोड़ी नौकरी का अपने पास में कहीं कर लेगा 10-12 हज़ार रुपए में। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो है 30-30 हज़ार रुपये सिक्योरिटी जमा करा रहे हैं। अभी बंदे के पास 30 हज़ार रुपये सिक्योरिटी होगी तो वो प्राइवेट नौकरी करे, कहीं भी कर लेगा। पैसे दे के नौकरी मिल रही है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये की है। दूसरी बात हमारी मांग ये है कि हमको संविदा पे भर्ती की थी, तो हमको संविदा पे आप कहीं भी ट्रांसफर कर दो या यहीं दुबग्गा में रख लो, हमको संविदा पे ही नौकरी। आप लोगों को लगता है कि अगर उस पर ट्रांसफर कर देंगे तो दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी? पूरी बात समझिए सर, जो यूपीएसआरटीसी के हेडक्वार्टर है हमारी उसकी एक इकाई है दुबग्गा डिपो, जो लखनऊ महानगर में संचालित होती है। 2021 में भर्ती निकली, पीके बोस साहब हमारे एमडी थे, उन्होंने भर्ती निकाली। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं। हाँ, तो प्रमुख मांग आपकी क्या है? प्रमुख मांगे हमारी ये है सर कि 2021 में लोग संविदा भर्ती की गई, आज 2026 चल रहा है, तो हम लोग 5 साल के हो गए। तो आप हमको या तो रेगुलर करिए, रेगुलर आप कर नहीं रहे हैं तो रेगुलर मत करिए, तो हमारा संविदा का हक भी हमसे मत छीनिए। हमको जो है प्राइवेट हाथों मत दीजिए। प्राइवेट हाथों में जो है एसएस एंटरप्राइज है, जिसको टेंडर मिला है, वो एक बहुत चोर कंपनी है और छोटी कंपनी है। अन्य महानगरों में वो पूरा टेंडर लिए हुए, मथुरा, आगरा, कानपुर, वहाँ के परिचालकों को महीने 3,000, 2,500, 2,200 रुपये वेतन आता है। हम लोग संविदा पे हमारा सबका वेतन इस समय 16,000, 14,500, 18,000 मान के सीनियरिटी के हिसाब से आता है। तो हम लोग जब ऐसे कंपनी से हो जाएंगे तो हम लोगों को 2,000-3,000 हमारा जीवन यापन जीविकोपार्जन नहीं चल पाएगा। यही कारण है कि हम लोग संविदा पे हैं। तो संविदा हमको प्रमोट न करिए, रेगुलर न करिए, तो हमको संविदा पे रखिए, डिमोट भी मत करिए। कब से आप लोग यहाँ धरने बैठे और क्या कब तक धरने बैठे रहे? आज हम लोगों को 15वां दिन है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं तब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना बैठे रहेंगे। हमें अभी तक कोई व्यवसाय कार्यालय आदेश नहीं दिया कि आप लोगों को कर दिया जाएगा। हम लोग आज 15 दिन हो गए बेबस बैठे। यहाँ से घर कोई यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर दूर तक के बच्चे बैठे, यूपी के हर जिले से लड़के हैं। और सरकार को पता नहीं क्यों कान में उंगली डाले बैठी, जो हम लोगों को कोई मांग नहीं थी। हमें बेबस कर दिया गया मांगने में। हम संविदा भर्ती थे, संविदा पे नौकरी कर रहे थे, निरंतर नौकरी कर रहे थे, जैसे भी हम लोग को ड्यूटी मिली नौकरी कर रहे थे, लेकिन अचानक ये इन्होंने मांग करने में बेबस कर दिया। परिवहन मंत्री से आप लोग की बात हुई, कभी मुलाकात हुई, कुछ आपने विज्ञापन दिया, क्या कहा उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं दिया। संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग उनके पास 2-3 बार जा चुके हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे संतोषजनक। कितनी संख्या में आप लोग हैं, कितनी सीटों का मामला है? ये 200 लोग हम लोग पीड़ित हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी कई बार जनता दरबार 3-4 बार जा चुके, उप मुख्यमंत्री जी के पास जा चुके हैं, दयाशंकर जी के पास जा चुके हैं, AK शर्मा जी के नगर विकास मंत्री जो उनके पास जा चुके हैं, नगर परिवहन निदेशालय तक भी जा चुके हैं, यूपीएसआरटीसी हेडक्वार्टर भी जा चुके हैं। कहीं हम लोगों ने छोड़ा नहीं। अपनी प्रक्रिया हम लोग पूरी करते आज 15वां दिन लगातार। और हम लोगों को स्पेशल मांग नहीं, सिर्फ हम लोगों को जैसे हमारे 2015, 16 और 19, 21 में भर्तियां हुई हैं और सेम प्रक्रिया अनुसार हुई, सेम भर्ती हुई संविदा के आधार पर, और हमसे पहले जो भर्ती हुई 2019 उनको सबको ट्रांसफर दे दिया गया। हम लोगों को ये बोला जा रहा है आप कंपनी में जाइए, कारण अधिकारियों ने मोटा पैसा लिया है और कंपनी को ठेके पे दे रहे हैं। हमको लेबर जैसे नहीं भट्टे बेचा जाता वैसे बेचा जा रहा है। जब हम लोग भर्ती संविदा पे हुई है और हम लोगों को विकल्प भी दिया गया है, इनको नगरीय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में ट्रांसफर दिया जाए, तो हम लोगों के साथ अलगाववाद क्यों हो रहा है? और माननीय उच्च अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी, उनका यह कहना है कि आपकी भर्ती जो है गलती से संविदा पे हो गई 2015 में। कौन कह रहा है? ये हमारे मंडलायुक्त जी कह रहे हैं और अधिकारी लोग कह रहे हैं। ये 2021 अगर ऐसा कोई आदेश है, उसमें ट्रांसफर करके सुधार कर रहे हैं क्या गलती को? नहीं सर, अब आप कंपनी की ठेकेदारी व्यवस्था में ला रहे हैं तो इससे सुधार हो जाएगी जो गलती किया है उन्होंने। नहीं, कोई सुधार नहीं। हम लोग भेज दिया जाएगा। हम लोगों को जैसे संविदा भर्ती हुई, आप संविदा हमको रहिए और हमारे लिए विकल्प खुला है नगरीय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में ट्रांसफर का, तो हम लोगों को वहाँ भेज दीजिए। हमसे पहले जो भर्ती उनको सबको वहाँ भेजा गया है, तो हम लोगों को बेचा जा रहा है। बस सरकार से कोई स्पेशल मांग नहीं हमारी। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो है कंपनियों से मोटा पैसा ले लिया है और हम लोग ज्यादा संख्या में, तो उनको उधर धकेल दो। ऐसा कोई अधिकारी का आदेश इनके पास नहीं कि हम संविदा को आउटसोर्स कर सकते हैं। और अन्य महानगरों में जहां पहले JNURM के तहत भर्ती हुई थी, उनका सबका ट्रांसफर यूपीएसआरटीसी में किया गया और संविदा को आउटसोर्स कहीं नहीं किया गया। आप नई नीति है सरकार की, आप हम उसके पक्ष में है। आप नई भर्ती किसी भी माध्यम से करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। और हम लोगों को शादी यहाँ पर शादी तय थी संविदा के नाम पे,
और वो तो टूट गई हमारी। जैसे पता चला कि वहाँ न्यूज में चल रहा है कि वहाँ तो प्राइवेट हो गया सब, अब किसको आपकी शादी टूट गई? जी बिल्कुल टूट गया। हमारे ऐसे कई भाई हैं जिनके देखने वाले आते थे, घर परिवार सब पीड़ित है। आज लगातार 15वां दिन भूखे प्यासे घूम रहे हैं। 15वां दिन है आज, कोई सुनने हम लोग शादी इसलिए टूट गई कि अब नौकरी रही ही नहीं। नौकरी नहीं रही सीधे, और कोई मानने को भी तैयार नहीं कि ट्रांसफर होगा, कब होगा कि नहीं होगा। कोई अधिकारी आश्वासन भी नहीं दे रहा, ना कोई लिखित आदेश दे रहा, सब चुप्पी साधे बैठे। अब पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा कि प्राइवेट जैसे कंपनी भारत देश में पहले आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने पूरे देश पे राज किया। अब ये देसी कंपनी आप लोग कब तक यहाँ पर ऐसे बैठे रहेंगे? सर हम जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं धरना में बैठे रहेंगे, और हम लोग का कहते यही हड़ताल रोज डेली चालू करेंगे। आज हमारा 15वां दिन है। हम लोगों की मांग ना तो कोई पूरी की जा रही, ना तो कोई कार्रवाई आगे हमारी लोगों की सुनी जा रही। क्या कहते सर? बिल्कुल, ये इन्होंने पोषण लिया है, हमें यूपीएसआरटीसी में संविदा पर ट्रांसफर किया जाए। सर हम संविदा पे ही आए थे और एक उम्मीद लगा के आए थे कि हम संविदा पे नौकरी करने जा रहे हैं। हमें कंपनी ज्वाइन करना होता तो हम कभी भी और किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते थे। हमने अपना 5 साल वो कीमती समय अपने भविष्य का इस कंपनी के जो है संविदा पे काम किया, और उसके बाद अब जो है हमें कंपनी में बेचा जा रहा है। हम कंपनी में काम नहीं करना चाहते। हमें कंपनी में करना होता तो हम कभी करते थे। हम संविदा के उम्मीद में लगाए थे कि सरकार आगे चल के हमारे साथ कुछ बेहतर करेगी, और जो कि सरकार का ये रिजल्ट है। तो आप लोग का ये कहना है कि अगर उसमें ठेकेदारी व्यवस्था में जाएंगे तो आपका नुकसान होगा? वहाँ पर हम लोगों को नुकसान हो। जब हम लोगों की भर्ती संविदा के आधार पर हुई थी, हम लोग लखनऊ में योगी जी के नाक के नीचे हम लोग, आज हमारा 15वां दिन है धरना देते हुए, और कोई अधिकारी कोई मंत्री हमारे सुनने को तैयार नहीं है। हमारी कोई मांग गलत नहीं है, पूरी जायज। बस हमारी एक ही मांग है कि हम संविदा में थे और हमारी भर्ती संविदा में। तो आप क्या लगता है, संविदा में है, अगर कंपनी के थ्रू जाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? जो एसएस इंटरप्राइजेस कंपनी है वो यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नगर बस नगरीय परिवहन सेवा में और रोडवेज में वो टेंडर लिए हुए, वो इतनी चोर कंपनी है कि उसका आप उठा करके देख लीजिए, ना वो उसका ईएसआई करता है, ना पीएफ करता है, और 6-6 माह वेतन नहीं आता है। 15 दिन ड्यूटी करने के बाद में वो कंपनी हटा देती है। कितनी चोर कंपनी है। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम परिचालक हैं और संविदा पे इनकी नौकरी थी, लेकिन अभी इन्हें कंपनी में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसको लेकर के, अपनी मांग को लेकर के पिछले 15 दिन से बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ इंतजार, प्राइम न्यूज, लखनऊ।